वन नेशन वन इलेक्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी वालों ने नया शिगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन। राहुल गांधी 10 सितंबर को नीदरलैंड जाएंगे। दुनिया में भारत की स्थिति टॉपिक पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का निशाना। कहा, कितनी भी यात्रा निकालें शिवराज, लेकिन जनता का नहीं मिलेगा आशीर्वाद। चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, फिर जयराम रमेश ने इसे कर्मकांडीय बताया और अब राहुल गांधी ने कहा, यह भारत के संघ पर हमला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा उस वक्त छोड़ा गया जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही थी। उस बैठक में 28 विपक्षी दल एक साथ मोदी सरकार को चुनौती देते दिखे। यही एकजुटता बीजेपी को खल गई और उसने वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चल दिया। राहुल ने वन नेशन वन इलेक्शन को भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए एक पैनल की घोषणा की है। इस पैनल की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। सत्ताधारी पक्ष से गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को शामिल किया गया है। वहीं अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में जगह दी गई है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किनारे कर दिया गया। खड़गे को किनारे किए जाने की खबर मिलते ही अधीर ने भी साफ कर दिया कि वो इस पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिससे साफ है कि मोदी सरकार विपक्ष की एकता से डरी हुई है और उसे इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार का डर सता रहा था, जिसके बाद उसने वन नेशन और वन इलेक्शन के सहारे चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, फिर जयराम रमेश ने इसे कर्मकांडीय बताया और अब राहुल गांधी ने कहा, यह भारत के संघ पर हमला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा उस वक्त छोड़ा गया जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही थी। उस बैठक में 28 विपक्षी दल एक साथ मोदी सरकार को चुनौती देते दिखे। यही एकजुटता बीजेपी को खल गई और उसने वन नेशन वन इलेक्शन का दांव चल दिया। राहुल ने वन नेशन वन इलेक्शन को भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए एक पैनल की घोषणा की है। इस पैनल की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। सत्ताधारी पक्ष से गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को शामिल किया गया है। वहीं अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में जगह दी गई है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किनारे कर दिया गया। खड़गे को किनारे किए जाने की खबर मिलते ही अधीर ने भी साफ कर दिया कि वो इस पैनल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिससे साफ है कि मोदी सरकार विपक्ष की एकता से डरी हुई है और उसे इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार का डर सता रहा था, जिसके बाद उसने वन नेशन और वन इलेक्शन के सहारे इस सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित होगी। आपको बता दें कि पिछले साल राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रही थी, जिसके चलते इसकी वर्षगांठ मनाने का फैसला किया गया है। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 12 राज्यों की पदयात्रा की थी, जिसमें उन्होंने कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पदयात्रा की थी। इसी यात्रा के दौरान देश के लोगों के सामने राहुल गांधी का एक नया अवतार देखने को मिला। अपनी यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस को घेरते दिखे थे। पिछले महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा था, राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक एक नई पदयात्रा शुरू करेंगे। उस वक्त के दौरान पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में घूमेंगे। वहीं आज से महाराष्ट्र में भी जनसंवाद यात्रा शुरू की गई है, जिसका फायदा कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनावों में मिलना तय है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 का असर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हुए चुनावों में देखा गया, जहां कांग्रेस संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद
विपक्षी गठबंधन इंडिया भी रणनीति बनाने में जुटा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सितंबर को अपने घर पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 5 सितंबर की शाम 8 बजे से राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन में शामिल 28 दलों के नेताओं की बैठक होगी। बैठक के बाद खड़गे के घर पर ही डिनर का भी आयोजन किया गया है। इस बैठक का एजेंडा मोदी सरकार को संसद में घेरना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 31 अगस्त को संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में जानकारी दी थी। 18 और 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें 5 बैठकें होनी है। इस विशेष सत्र का आयोजन पुरानी संसद में होगा या नई में, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विशेष सत्र की जानकारी देते हुए फोटो पोस्ट की थी तो उसमें दोनों संसद भवन दिखाई दिए हैं। केंद्र सरकार के विशेष सत्र बुलाए जाने के फैसले के बाद देश भर में राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, इसे लेकर G20 की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आ रही हैं। कुछ और राष्ट्र अध्यक्ष भी बैठक से किनारा कर सकते हैं। ये पहला मौका है जब चीन के राष्ट्रपति G20 की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। साथ ही चीन ने बैठक को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और दावा ये भी हो रहा है कि बैठक के बाद जो प्रस्ताव पास होता है वो दिल्ली बैठक में नहीं हो, क्योंकि इसमें यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई में रूस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसका विरोध चीन और रूस कर रहे हैं। चीन की ओर से अरुणाचल और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में हुई बैठक को लेकर विरोध जताया गया था, लेकिन इस विरोध को भारत ने खारिज कर दिया था। इस बीच भारत में G20 को लेकर तैयारियां भी चल रही है। रविवार को लगातार दूसरे दिन पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले इस बैठक में जमीन से लेकर हवा तक सख्त पहरादारी रहेगी। भारतीय वायुसेना हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्वदेशी सर्विलांस और मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट नेत्र तैनात करने की तैयारी कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर एयर पेट्रोलिंग करेंगे। इनमें NSG कमांडो रहेंगे। जहां विदेशी मेहमान ठहरेंगे वहां एंटी ड्रोन सिस्टम और बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए गए हैं। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे भी तैनात कर दिए गए हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि